नमस्ते। 9 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा एक नया यूनियन टेरिटरी बना है 370 हटने के बाद से, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक आदेश पे हस्ताक्षर किया। आदेश ये था कि 31 जनवरी 2023 तक जितने भी जम्मू कश्मीर के सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा है, इन सारे अवैध कब्जों को हटाना है। कार्रवाई शुरू हुई और बड़े बड़े नाम भी सामने आए इसमें। सारे पार्टियों के नेता, वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी, कांग्रेस, हुर्रियत नेता, बीजेपी के कई नेता, सबके नाम इसमें सामने आए और सबसे ज़मीन छुड़ाए भी गए जिन्होंने कब्जा कर रखा था। लेकिन इसमें विवाद कहाँ पे आया? विवाद आया कि जब कब्जा हटाने के लिए ये अतिक्रमण हटाने वाले कर्मचारी जब पहुँचे, तो जिन्होंने कब्जा कर रखा था ज़मीन पे, उनका ये कहना था कि उन्होंने ये ज़मीन रोशनी एक्ट के थ्रू ली है। रोशनी एक्ट 2001 में बना था। उस समय की सरकार, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के 2001 में, उनके द्वारा बनाया गया था। कहा यह गया था कि जल विद्युत परियोजना के लिए फंड इकट्ठा करना है। इसके लिए जितनी सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जे हैं, उन ज़मीनों पे कब्जेदारों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। शर्त ये रहेगी, सरकार द्वारा जो भी ज़मीनों का रेट तय किया जाएगा, उसका भुगतान सरकार को करना होगा। ज़मीन पे जो कब्जा कर रखे थे उनके द्वारा भुगतान करना होगा सरकार को। नया एक्ट बना, रोशनी एक्ट नाम दिया गया 2001 में। ये 2001 में जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 भी कहा जाता है इसे। उसके बाद सरकार आई गुलाम नबी आज़ाद जी की, कांग्रेस के नेता थे उस समय वो। तो 2004 और 7 में 2 बार संशोधन किया गया और उस समय का जो मार्केट रेट चल रहा था ज़मीनों का, उसके अनुसार ज़मीनें बेची गई। मतलब कि पहले फ़ारूक अब्दुल्ला जी के टाइम पे जब ये एक्ट बना था, रोशनी एक्ट, उस टाइम पे ज़मीनों का जो रेट था, मूल्य था, वो 1990 के हिसाब से रखा गया था। लेकिन जब इसमें 2 बार संशोधन किया गया गुलाम नबी जी के टाइम पर, तो वहाँ पर इसका रेट 2004-2007 तत्काल समय के अनुसार, उस समय के हिसाब से ज़मीनों का रेट रखा गया। खरीद बिक्री उस टाइम पे भी हुई ज़मीनों की रोशनी एक्ट से। 2014 में इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें ये खुलासा किया गया कि 2007 से 2013 के बीच रोशनी एक्ट में जितनी भी ज़मीनें खरीदी बेची गई हैं, उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। आपको बताते चलें कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट में जो ज़मीनें खरीदी बेची गई, उनका जो मेज़रमेंट था वो कनाल या मरला में हुआ। कनाल 8 एकड़ का एक कनाल होता है और 160 मरला का, माफ़ कीजिएगा, 8 कनाल 1 एकड़ का होता है और 160 मरला 1 एकड़ में आता है। मतलब 1 एकड़ इज इक्वल टू 8 कनाल और एक एकड़ इज इक्वल टू 160 मरला। तो 2014 के सीएजी रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया। केस चला, केस गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। 11 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा कि रोशनी एक्ट जो है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है
और इसके द्वारा जितनी भी ज़मीनों का ट्रांसफ़र हुआ है, खरीद बिक्री हुई है, लेन देन हुआ है, ऐसे सारे कार्य भी असंवैधानिक करार दिए जाते हैं और ये सारे इस तरह के कार्य जांच के दायरे में आते हैं। उस समय की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी थी, उन्होंने ऐसा आदेश दिया। इसके अलावा सरकार के पास आज की डेट में अपना भी डेटा है, जिसमें ये बताया गया कि 20 लाख कनाल 20 लाख कनाल जो ज़मीन है जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर ये कश्मीर में ही है, कश्मीर में 20 लाख कनाल ज़मीनों पर जो है आज भी अवैध कब्जा बना हुआ है, जिसमें से काफ़ी खाली भी कराया गया। लगभग 15 लाख कनाल के आसपास इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 15 लाख कनाल ज़मीन खाली करा दी गई है, काफ़ी विरोध के बावजूद। कई लोगों ने अलग अलग याचिका इसके खिलाफ दायर की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार काफ़ी सख्त थी, कोर्ट भी इस पर सख्त रहा, बोला कि नहीं, ये खाली इसे कराना पड़ेगा, कराना चाहिए, समय आ गया है और खाली होगा, और हो भी रहा है खाली ये। तमाम विरोधी पार्टियां, नेता जो हैं इसे चुनावी दाव भी कह रहे हैं, या जो भी राजनीतिक बयानबाजी होती है, सब कुछ चल रही है। लेकिन ये भी सच है कि काफ़ी समय से ये बहुत बड़े नेताओं जो वहाँ पे काफ़ी प्रभाव रखते थे, उन लोगों के कब्जे में ये सारी ज़मीनें थीं, और 15 लाख कनाल कम नहीं होता है जो अब तक खाली करा ली गई हैं। ऐसी भी खबर उठ के आ रही है कि छोटे लोग जो हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो मतलब उस समय से घर बना के रह रहे हैं, इसमें ज़मीन खरीदें। तो सरकार या मनोज सिन्हा जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका भी साफ साफ कहना है कि जो भी छोटा मोटा एक टुकड़ा है ज़मीन का, जिस पे एक छोटा परिवार या कोई गरीब परिवार जो भी है वो घर मकान बना के रह रहा है, उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उससे कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। अब तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब कोई बना बनाया मकान या मकान का कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं गिराया गया है। इसमें ज़्यादातर ज़मीन जो थे वो खाली पड़े हुए थे या उसकी बाउंड्री वॉल की गई थी, उन बाउंड्री को गिरा के, या खाली ज़मीनें थी उनको कब्जा मुक्त कराया गया है। हाँ, एक दो कमर्शियल स्ट्रक्चर थे, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, इस टाइप के कमर्शियल स्ट्रक्चर थे, उन्हें तोड़ा गया है। किसी का घर मकान अब तक तोड़ा नहीं गया है, जैसी खबर अभी तक आ रही है। और ऐसा दावा मनोज सिन्हा जी का भी है कि किसी छोटे मोटे मकान को नहीं छेड़ा जाएगा। अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी। उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है इन लोगों ने किया क्या है। इस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे हैं। किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे हैं, ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है, मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है, इन प्रभावशाली लोगों को जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि बड़े कब्जों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेने से मना कर दिया है। इसी बीच अच्छा, इसी लिस्ट में ये भी सामने आया था, हो सकता, अभी तो अपडेट नहीं आया है कुछ ऐसा, लेकिन हो सकता है कि उसे भी गिराया जाए। ये श्रीनगर में यूएन का ऑफिस था, ये सन 49 में बना था, 48 या 49 में बना था, 1948 या 1949 में। हाँ, यूएन का एक ऑफिस बना हुआ था। ये कहते थे कि
भारत पाक की जो सीमा है, पाकिस्तान की जो सीमा है, उस पे नज़र रखने के लिए, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो, तमाम ऐसी जो इनके अपने चोंचले होते हैं अंग्रेज़ों के, उसके लिए इन्होंने श्रीनगर में एक यूएन का ऑफिस बनाया था। लेकिन जनवरी में जो लिस्ट जारी हुई थी अतिक्रमण की, उसमें इस यूएन ऑफिस का भी नाम था और ये कहा जा रहा था कि इसे तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, इसका अब काम नहीं है। अभी देखते हैं इस पे क्या होता है आगे। लेकिन इसी बीच जो है लश्कर तैयबा आतंकी संगठन जो है, इसका एक संगठन ही है टीआरएफ, लश्कर तैयबा का। उसकी धमकी ये आई है कि जो भी इस अभियान में, अतिक्रमण हटाने के अभियान में जो जेसीबी बुलडोज़र चल रहे हैं, बुलडोज़र तो वैसे भी बदनाम है उत्तर प्रदेश के कारण, योगी जी आदित्यनाथ जी के नाम से। तो जो भी इसमें जेसीबी या बुलडोज़र चल रहे हैं, उसके मालिक या जो ड्राइवर को जो है हम निशाना बना के मार डालेंगे। साथ ही ये भी धमकी दी गई है कि राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी चपरासी से लेके प्यून से लेकर के बड़े अधिकारी तक हैं, उनकी भी टारगेटेड किलिंग की जाएगी। अब सरकार के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है बहुत बड़ी, सुरक्षा भी देना है और हटाना भी है। लेकिन बहुत बड़ा ये काम हो रहा है, एक काफ़ी सराहनीय काम हो रहा है, बहुत पहले होना चाहिए था। ये लश्कर तैयबा की जो धमकी आई है, इसमें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पहले भी जैसा देखा गया कि कई ऐसे हुर्रियत के नेता थे जिनका कनेक्शन रहा है उन लोगों के साथ। तो लश्कर तैयबा की जो धमकी वाला मामला है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया उसके थ्रू आया हुआ है। बताया गया कि उसमें धमकी दी गई है। बहरहाल देखते हैं, लेकिन बहुत सराहनीय काम हो रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑफ कैमरा कई ऐसे लोकल कश्मीरीज़ हैं जो इस काम की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी देरी की गई है इसको करने में। और अच्छी बात है केंद्र सरकार ऐसा बड़ा फ़ैसला कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।